आज जो है हम एग्ज़ाम देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स टाइप एग्ज़ाम होगा आज, या आप इसको क्विज भी कह सकते हो, एग्ज़ाम और क्विज। तो देख लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हेलो, यस सर। तो स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यस सर। जिस क्वेश्चन को ये जो है एनसर्कल करूंगा, उसी को आपको आंसर देना है। यस सर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर। सर आपने क्या ये पहले मतलब नहीं नहीं, ये मैंने नहीं दिए, ये गलत भी हो सकते हैं, किसी ने दिए थे। अच्छा तो जी वैसी कॉपी हो गया। तो मैंने पहले वाले को आंसर किया, आप इसका आंसर बताइए। कैथोड रेज आर हम्म, आप सोच समझ के इसका आंसर दो, मैं तब तक इधर लिख लेता हूँ स्कोर। सर यही है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब यही जो दिया था इसने। यस ठीक है, इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है। आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट बेरिलियम इज 5। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? सर माइनस करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ना, इलेक्ट्रॉन? मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर माइनस करते। नहीं, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? सर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं नहीं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हाँ, न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन होते प्लस हैं। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर। यस सर। तो आपको निकालना था न्यूट्रॉन नंबर। यस सर। तो ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कोई भी बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पे 4 है, तो सही है। ठीक। थर्ड। सोडियम contains हाँ, ये वाला था। 11 neutrons। 11 न्यूट्रॉन्स कैसे? माइनस किया ना सर मैंने, एटॉमिक मास माइनस। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। So number of neutron in heavy hydrogen atom is heavy hydrogen atom नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 0। अब आपने बता दिया तो मैं देख लेती हूँ आपका आंसर। yes, sir. तो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? सर हाइड्रोजन के होते हैं 3 ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम को H11 H21 H31। दूसरा वाला हो गया हेवी। यस सर। तो इसमें निकालना था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 2 - 1 इज 1 आंसर है। 1। यस सर 1। तो आपका हो गया ये गलत। तो एक क्वेश्चन हो गया आपको गलत। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which is not true with respect to cathode rays? हम्म, इधर चौथा ऑप्शन भी है। चार। yes sir, C part। सी पार्ट। कैथोड रेज मूव विथ स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है। ये लाइट तो इनकी नहीं होती है ना। ठीक है, तो कैथोड रेज
रेज की ये स्पीड नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या है? 3.0 × 10⁸ ठीक है, नेक्स्ट। The orbit in Rutherford model is circular. नहीं, ऐसे मत बोलो, आपने बोल दिया अभी गलत है कि सही है, मैं ठीक है, Yes, सर्कुलर sir. बता दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब आप आंसर ऐसे दो कि आपका आंसर है, मेरा आंसर नहीं। The credit of discovering neutron goes to Chadwick. ठीक है, The mass of the neutron is of the order of पूरी तरफ से देखो, ये जो है आपका आंसर केजीज में है। हो सकता है आपने वैल्यू, हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपको वैल्यू पता हो ग्राम्स में। अगर ग्राम्स में है तो फिर उसको केजी में कन्वर्ट करना है, नहीं तो अगर आपने केजी में याद रखा है तो केजी में, तो फिर आंसर है इधर। क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन? sir. Mass तो zero. न्यूट्रॉन का मास, वो तो 4 है। Charge 1.60. 1.60 -722 into 10⁻⁴ -24 ग्राम, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ या किलोग्राम, केजी में? यस तो इसी को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। सर। तो क्या करेंगे इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो? सर डिवाइड करेंगे क्या, किससे? 1000 से। 1000 मतलब 10⁻³ यस सर। क्या बनेगा? सर सर ये 10⁻³ ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। फिर सर एक मिनट में करती हूँ। सर 27 आता है, -27। तो ये इसका आंसर। यस सर। इसको आपको याद रखना है, कभी अगर ग्राम्स में है तो केजी में कन्वर्ट करना है, कभी केजी हो तो ग्राम्स में। अच्छा, इस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वाली, यहाँ पे आंसर ऐसे ही निकालना होता है। यस आप सिर्फ ये रेज पावर वाली टर्म निकालनी है, ठीक है, इसको आप रखो माइंड में। चलो ये भी अब मैंने ही कर दिया आपका सॉल्व। ओके सर। Rutherford's alpha particle scattering experiment concludes. सर एक मिनट। इजी है ये। सर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद है कुछ, क्या है? यस सर। यस सर, जब उसने अल्फा रेज डाली थी, मतलब उसमें हम्म जिंक सल्फाइड स्क्रीन। सर ये ऑल पॉजिटिव आयंस आर डिपॉजिटेड इन अ स्मॉल पॉट। हाँ, बिल्कुल सही। चले नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन है आपका। सर 10। पहला क्वेश्चन ये है आपका। The value of Planck's constant is 6.63 into 10⁻⁻34 joule per second. The velocity of light is 3.0 into 10⁸ meter per second inverse. Which value is closest to the wavelength in nanometers of a quantum of light with frequency of 8 into 10⁻15 per second inverse? क्या करना है, क्या करना, क्या है इसमें, बता क्या रहा है? सर वैल्यू ढूंढनी है, वेवलेंथ। मतलब ये बता रहा है विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट,
टू द वेवलेंथ। इनमें से वेवलेंथ, अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है, उसकी वेवलेंथ कौन होगी? क्लोजेस्ट, मतलब वेवलेंथ निकालनी। Closest. हाँ करो इसको, चार में से कौन आएगा? ये Mm, ये 3 into 10 to the raised power 7. ये वाला, ये बताया आपने। Yes, sir. 3 × 10⁻, देख लेते हैं आपका फॉर्मूला क्या है। Velocity equals c by lambda. एक सेकंड, ये frequency equals to c by lambda. एक सेकंड, एक सेकंड। तो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई, निकालनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। Frequency. सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो दिया 3.0 into 10 to the raised power 8 meter per second inverse. मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। Frequency 8 into 10 to the raised power 15 second inverse. क्या बनेगा ये सॉल्व करके? 3/8 Into 15 को ऊपर ले जाओ, 8 - 15 क्या बना? the 10 टू द 3 पावर 10⁻⁻7 बना, या आप क्या बना? सर माइनस करना है सर, -7। -7. अब 3/8 का करो सॉल्व, तो क्या बनेगा? इसको 3/8 बनाओ तो ये बनेगा 0.3. 8 3 ज़ा 24, 8 8 3 ज़ा 0.3 Yes sir. -7। ठीक, Yes. तो अब 0.3 में आंसर आया है। ठीक, Yes. अच्छा, तो इसको अगर आप 3 से, अगर आप 3 वाला इस पे कंसेप्ट यूज करना चाहती है, मतलब 3 वाला अगर करेंगे तो 3 × 10⁻⁻8। तो इनमें से कौन सा आंसर क्लोज लग रहा है? सर -8 है ही नहीं. -8 नहीं है। ठीक, Yes sir. अब थोड़ा सा आंसर पे फोकस करते हैं, एक सेकंड। Value of the velocity of light is this, which value is closest to the wavelength? तो पूरा समझो आप, which value is closest to the wavelength in nanometers, in Nanometers. ये जो हमें मिला है इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट अगर कर लें, Yes sir. तो नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9। Yes sir. तो इसको हम अगर 10⁻⁻9 बनाना चाहते हैं, हम बनाएंगे 30, 10⁻⁻1, 10⁻⁻8, 30, 10⁻⁻9 बन गया। Yes sir. तो आप बनाए 30 नैनोमीटर्स। ठीक, Yes sir. बात समझ आ रही? Yes sir. तो 30 नैनोमीटर्स जो है, इसका जो आंसर है ये किसके क्लोज है? इसको पूरा समझो आप। इनमें से ये जो नीचे है ना सारे, इनमें से 30 नैनोमीटर की क्लोज कौन सा आंसर है? पूरा देखो, चारों आंसर को देखो। सर मतलब 30 के क्लोज कौन है? 30 नैनोमीटर्स, ये नैनोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये तो दिखा ना क्वेश्चन में, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। इनमें से कौन सा वैल्यू 30 की क्लोज है इन नैनोमीटर्स? सर यही 3 into 10 to the raised power 7. कहाँ है क्लोज? सर 2 into 10 to the raised power 25. तो 25 कहाँ है? ये तो बहुत ज्यादा है, ये 10⁻25 है, मतलब इसको 2 × 10 0 0 25 बार। सर फिर तो 1 है, 4 into 10 to the raised. हाँ, ये है 40, Yes sir. ये ना 40, तो 40 है ना क्लोज टू 30। Yes. यारी बात। Yes sir. तो इसका आंसर है 44, लास्ट वाला।
तो मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हो ये ट्रिकी क्वेश्चन है. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. The energy of a photon is given as delta E by atom equals to मतलब एनर्जी energy पर एटम, इसको बोलते per हैं atom. पर एटम. ठीक. 3.03 into 10 to the raised by minus 19 joule atom inverse. Then the wavelength lambda of the photon is. करो आप इसको फॉर्मूला यूज करके अपने हिसाब से मुझे बता जवाब 1 मिनट में. Sir, 65.6 nanometer. 65 क्या बता आपने? 65.6. तो 65 ये बताया आपने. Yes. देख लेते हैं. तो आपको एनर्जी दी हुई है और निकालना आपको वेवलेंथ. ठीक. Yes, sir. कैन सी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. क्लियर. Yes, sir. एनर्जी किसके बराबर होती है? एच इंटू न्यू. Yes, sir. मतलब इसको अगर हम एच बाई एच से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको भी एच से, ये बनेगा एनर्जी. तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. Yes, sir. क्लियर. Yes, sir. तो हमें निकालना है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ बनेगी एच सी बाई एनर्जी. Yes, sir. ठीक है, चेंज इन एनर्जी. ये आपकी फॉर्मूला है. इस पे हम थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं आपका आंसर. एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या लिखा आपने? 6.63 into 10 to the raised by minus 34 joule per second. 34. Velocity of light. 3.0 into 10 to the raised power 8 meter per second. Change delta E. 3.03 into 10 to the raised by minus 19 joule. तो अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ. इसको ले लो ऊपर. तो ये बनेगा ऐसे -34 मल्टीप्लाइड बाई +19 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8. इधर बचेगा 6.633 डिवाइडेड बाई 3.03. तो ये बनेगा अपना 19 और 8 कितना हो गया? 27. तो 27 34 माइनस 27 कितना बना? 34 माइनस 27 -7. -7. इसको आपने सॉल्व किया. इसको अगर आप सॉल्व सर मल्टीप्लाई करके आता है 19.89. पूरा करो, पूरा मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड. सर 6.56. तो 6.56 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -7. 7.
तो अब अगर इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करें? 10 to the raised power minus 9. 9 चाहिए ना, तो हमें 2 डिजिट जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। Yes, sir. तो ये बनेगा 656 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -2 10 पावर -7। ये Minus आपका नैनोमीटर 10 पावर -9 9. 656 नैनोमीटर। मतलब आपका आंसर B part. ठीक समझाया? कहाँ गलती? सर मैंने शायद कैलकुलेशन में। यस सर, यस सर. ठीक है, बस को रखना है माइंड में कैसे करना है कैलकुलेशन, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following does not characterize X-rays? सर यही the radiation can. अच्छा. डज नॉट कैरेक्टराइज, Yes sir. मतलब ये एक्सरेज की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने पढ़ा है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। याद रखो इसको, शायद आपने पढ़ा। एक्सरेज D part. एक्सरेज बी पार्ट नहीं, गलत है। देखो D सर D बोला मैंने. दे हैव वेव शॉर्टर वेवलेंथ देन अल्ट्रा सर इनकी. लेकिन बताना क्या आपको, does not. ये तो सही है ना, जो आपने आंसर बताया ये तो है इनकी कैरेक्टर। आपको बताना क्या है ही नहीं, मतलब वो प्रॉपर्टी जो एक्सरे की है ही नहीं। ये तो आपने ठीक बताया, इनकी वेवलेंथ होती है शॉर्टर। सर B और C है डेफिनेटली, फिर A नहीं होगा. सुनो इधर बात, इसका जो ये जो एक्सरेज होती है ना, इनको याद रखो, ये होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसको याद रखो। एक्सरे की जो प्रॉपर्टी है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल। जब कोई चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, इसको पूरी तरह समझो। आप रखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रखो? इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां से आप पास करो एक्सरेज। जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सर, इफेक्ट पड़ेगा. नहीं, ऐसा समझो, अगर ये जो रे है ना, अगर इसका नेगेटिव चार्ज होगा 2 मिनट के लिए, तो जैसे इस फील्ड के अंदर ही जाएगी तो ये इधर मुड़ेगी, यस सर. की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है। यस सर. अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर मुड़ेगी। यस सर. अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो क्या होगा? कुछ नहीं. तो ये सीधे जाएगी ना। यस सर. तो यहां आंसर देखो आप, डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नहीं होगी डिफ्लेक्ट, मतलब इसका आंसर सी है। यस सर. आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, इसका क्या मसला है? यस सर, मुझे आ गई समझ. मतलब एक्सरेज जो होती है ना, एक्सरेज का कैरेक्टर ये है कि ये होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दे विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड, दे विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड, इसको समझो पूरा। दे विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिखा हुआ डिफ्लेक्टेड बाय। सर नहीं होंगी परी. तो है ना आंसर, आंसर देखो ना ऊपर क्या आंसर है, यस डज नॉट। यस सर. ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखो, इसमें मतलब बहुत घुमा हुआ पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये नया ही है, ये एकदम नया ही कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बनते हैं आज 22। Number of photons emitted in 5 hours by a 50 volt sodium lamp
is. ये छोड़ो, मुझे लगता है थोड़ा आपको शायद अभी मुश्किल हो जाए। देखो अगर ट्राई कर सकती हो तो। सर आप बोलो, मुझे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं कर दूँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 5 आवर्स, 5 घंटे के अंदर कितने फोटॉन इमिट होंगे फ्रॉम ए सोडियम लंप। सोडियम से, जब सोडियम को हीट करते हैं ना, सोडियम का पीस, इसको जब हम हीट करेंगे तो इससे निकलती है रेडिएशंस, ठीक है। यस सर। रेडिएशंस की होगी कोई वेवलेंथ, और यहाँ पे दी हुई है वेवलेंथ। क्लियर? यस सर। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, आपको बताना है अगर इसको हम कंटिन्यू हीट करेंगे 5 घंटे तक, यस सर। 5 आवर्स, तो वो जो कितने फोटॉन यहां से निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज या इमिटेड। मतलब इसको ऐसे समझो, अगर आपको पता चले टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक ये क्वेश्चन, मतलब अगर आपको ये पता चले। दूसरा, अगर आपको पता चले एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ठीक, यस सर। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये है फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन। अच्छा सर, मुझे यही फॉर्मूला लगाना है। हाँ, मतलब इससे आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। तो आपको निकालना है टोटल सॉरी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक, टोटल एनर्जी। ऐसे समझो, देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा दोबारा, ऐसे ही याद रहेगा। लाइट जो होती है ना, एज पर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यस सर। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यस सर। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच पैकेट इज एच न्यू। यस सर। अगर 10 पैकेट है तो एनर्जी इज 10 एच न्यू, मतलब एन इज इक्वल टू 10। यस सर। तो एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। यस सर। फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे समझोगे, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो ये आपको निकालना है, मतलब टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, उससे आपको निकलेगी नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर बात? वही Yes. आपको निकालना है। अब सोचो, आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय सोडियम इन 5 आवर्स बाय 50 वाट सोडियम लंप। मतलब ये सोडियम लंप 50 वाट, 50 वाट मतलब इसकी एनर्जी है 50 वाट। 1 वाट होता है बराबर 50 जूल्स पर सेकंड। सर मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी बाय एनर्जी। हाँ, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको निकालना हो, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स टोटल डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। समझ लो बात? यस सर। मतलब आपको निकालनी है टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। इसको जब सर डिवाइड करोगे तो एनर्जी यू ऑफ गेट वन नंबर ऑफ फोटॉन। फोटोन की कितनी होती है? वही तो बता रहा हूँ ना, मैंने आपको एक आंसर बता दिया अभी। एक आंसर मैंने आपको बता दिया कि जो एनर्जी दी हुई है ना, एनर्जी ऑफ सोडियम लंप, 2895893। हाँ, सर यही है एनर्जी। ओहो, ये तो वेवलेंथ है ना, इसको पढ़ो आप। यस सर। ये वेव इधर क्या दिया हुआ, एक दिया हुआ एनर्जी ऑफ द लंप, जिस लंप से ये फोटॉन निकलते हैं सोडियम, उस यस सर। सोडियम लंप से उससे जो फोटॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी है 1 वाट, मतलब सॉरी 50 वाट्स। तो मतलब 50 वाट का मतलब 50 जूल्स पर सेकंड। क्लियर? यस सर। तो 50 जूल्स पर सेकंड, ये क्या बनता है, ये है ना एनर्जी, यस सर।
मतलब 1 सेकंड के अंदर ये 50 जूल एनर्जी देता है। पूरी तरह समझो इसको। सर 1 सेकंड के अंदर ये 50 जूल एनर्जी देता तो है। 5 आवर्स के अंदर कितनी देगा? 50 5 इंटू 5 × 60, 1 आवर के अंदर 60 यस मिनट। सर 60 मिनट यस सर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, तो ये बनेगी टोटल एनर्जी। अच्छा एक मिनट सर 300 कितना बना? 300 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60, पूरा मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। देखो इसको जो 1 आवर है ना, यस 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। आपको सेकंड में करना है ना कन्वर्ट, तो यस सर। इंटू 60, तो 5 आवर 60 इंटू 60, ये करो पूरा। क्या बना? सर एक मिनट 50 सर ये बना 390000। इसको रेज पावर में लिखो ना, ऐसे कैसे लिखते हैं? यस सर 9 इंटू 10 टू द रेज पावर 5 हाँ मैं लिख लेता हूँ। क्या बताया आपने? 9 × 10 टू द रेज पावर 5। ये हो गया आपका टोटल एनर्जी। ठीक है, यस सर। ये वाला वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या है? Hc एक्चुअली अच्छा तो निकालो इसको। सर 2.7 इंटू 10 टू द रेज पावर 24। डिवाइड में कर, इसको करना है डिवाइड में। हाँ नो सर आंसर नहीं, आपने एनर्जी इसका निकालना है। ई का निकाला आपने? 3.373 इंटू 10 टू द रेज पावर 19। ये वाला? हाँ? यस सर। तो मतलब मुझे 9 × 10⁵ को डिवाइड करना है, ये बता रहे हो आप? यस सर। हाँ, 3 इंटू क्या बताया आपने? 3 इंटू 373। समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो Hc/λ का कैलकुलेशन आपने किया, इसका क्या मिला आपको आंसर? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज इक्वल टू Hc/λ। इसका कैलकुलेशन क्या मिला? 3.373। हाँ ये बताओ मुझे एक सेकंड। 3 373 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raised power minus 19। अब इसको करना है सॉल्व, तो इसको ऊपर लेके आ जाओ। ये प्लस हो जाएगा। हाँ, इतने का प्लस 19 और 5 कितना होगा? 24। 24 यस सर। 10⁻²4। इधर क्या बचा? 9/3.73। इसका क्या बना? 2.6682 2.82 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²4। 24। कौन सा आंसर है इसकी क्लोज? सर अप्रोक्स आएगा ना 2.7 इंटू 10 टू द रेज पावर 20। हाँ ये इसका आया समझ। अब कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो सर पहले निकालिए टोटल एनर्जी, फिर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन से आप इसका आंसर निकाल सकते। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। इसको कर दो आप। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ चलो मैं पहले इसको साफ कर देता हूँ। हाँ बता। binding energy of electrons in a metal is 250 kg mole inverse. Then threshold frequency of metal is। निकालो इसको। कौन किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है? सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन से टॉपिक से? प्लैंक्स क्वांटम नहीं ना नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ बिल्कुल सही। निकालो फिर।
सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था वो प्लेट है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इस पे पड़ेगी लाइट, यस सर, वो तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। उसकी फ्री एनर्जी एच न्यू, यस या सर। जब एक एनर्जी होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी फॉर्मूला। इसको बोला हमने थ्रेशोल्ड। इसको, ये जो न्यू जीरो नॉट है ना, इसको बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अच्छा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही निकालना है आपको। अच्छा, ये जो एनर्जी है ना एच न्यू जीरो, यस सर। इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझाई बात? यस सर। तो निकालो, अब इजी है। सर पहले सर ये तो सर किलो जूल को हमें कन्वर्ट नहीं करना है? अब मुझे नहीं ना पता, वो वही तो आप कर लो। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर होता है, इसके बाद आप आंसर निकालो। इसी को तो ख्याल रखना है कि यूनिट कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। सर देखो, आप एक काम करो, अभी आप कन्वर्ट मत करो, आप सीधे चलो। आप, हो सकता है आपका आंसर चारों में से कोई आ जाए। समझ रहे हो बात? यस सर। हो सकता है ना, आपको क्या जरूरी है किलो जूल, मतलब आंसर तो वैसे ही होगा कि कन्वर्ट ही करना होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ हो सकता है चारों में से पहले कोई आ जाए। तो किलो जूल्स है ना, इसको इसको आप बाद में फिर जूल्स में कन्वर्ट करो, अगर ऐसा हो तो। यस सर, मुझे आई समझ। क्या किया आपने फिर आंसर बताओ। सर मेरे पास आंसर ही नहीं आ रहा है इनमें से कोई। ओहो, पहले तो मतलब आपको नहीं आया, पहले मैं आपको देता हूँ क्रॉस, फिर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो, ये तो बहुत आसान है। बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। सर मुझे बहुत दूर आ रहा है सर। देख लेते हैं सर बाइंडिंग। 6.3 इंटू 10 टू द रेज पावर 14। ये वाला आ रहा है आपको, डी वाला। यस सर। देख लेते हैं आपका आंसर सही कि गलत है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एच नॉट, एच न्यू नॉट। तो आपको निकालना है एच न्यू नॉट। यस बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, कितनी दी है? सर, ये दिए हैं 250 kg किलो में। जूल्स। तो यस किलो सर। को अगर आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे, 10 to the power 3 डालोगे, यस मल्टीप्लाई, सर। बनेगा जूल्स। ठीक। यस सर। दिस इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू नॉट। तो न्यू निकालना है तो एच को प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड कर लो इधर। 6। सर प्लैंक्स कौन? अच्छा, हाँ, डिवाइड 6 सिक्स पॉइंट क्या है? पॉइंट सिक्स थ्री इंटू 10 टू द रेज पावर -34। इसको सॉल्व करें तो ऊपर लेके आ जाओ। माइनस 34 -3, 31। यस सर, 10 टू द रेज पावर -31। 10 to the power माइनस, माइनस कहाँ? सर माइनस कहाँ होता है? जब ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा, 37। 37। तो ये बनेगा 37। यस सर। इधर क्या बचा? अच्छा सर, डिवाइड ही करूँ? 250 डिवाइड बाय, 6। सॉल्व करो इसको। सर 37.7। इसका, यस सर। तो इसको मैं हटा लेता हूँ, 2 मिनट। 37.7073। एक सेकंड। 37 7। मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 37। 37। अब ये जो हमें आंसर मिला, यस सर। तो आप पूरी तरह समझो। ये जो आंसर हमें मिला है, इस आंसर में कौन
कौन सा मैच कर रहा है। अगर इसको 1 डिजिट में लाए तो 3.77 और इसको बनेगा 10⁻38। ठीक, तो कौन सा आंसर है? सर ए पार्ट कर रहा है। हाँ, तो फिर एक पार्ट है। तो आप क्या बता रहे थे? मुझे कोई नहीं निकल रहा है, मुझे समझ नहीं आया। आपको बात समझ आ रही? यस सर, मुझे आई समझ। तो आंसर में आपको क्यों नहीं निकल पा रहा था? मतलब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना ये? बात समझ आ रही है? यस सर। आपको क्लियर हो कैसे करना है? मतलब सर इजी है। यस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 15। Threshold energy is also called work function. बिल्कुल सही। नेक्स्ट। Frequency of metal wave is equal to। निकालो ये क्या बोलते हैं। मैटर वेव, पूरी तरह से इसको समझो। आसान है ये क्वेश्चन। मैटर वेव पता है कुछ क्या होती है? एक ही दिन पहले ही पढ़ा हमने। Yes sir। तो निकालो। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेटल वेव? ये तो आसान है, देखो ये तो बहुत आसान है आपको। काइनेटिक एनर्जी बाय एच। हाँ, हाँ काइनेटिक एनर्जी बाय एच। हाँ, तो बस यही होगा आंसर, इसमें क्या टेंशन है? तो सीधा है ना आंसर। एनर्जी, एनर्जी इज एच न्यू। यस सर। एनर्जी फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी बाय न्यू। अब ये तो सारा एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी बाय न्यू, बस काम खत्म। यस। तो इजी है ना, इसमें कोई इतना टेंशन नहीं है। ठीक है, सही है। चले नेक्स्ट। An electron in a hydrogen atom in its ground state absorbs 1.50 times as much as energy as the minimum required for its escape, 13.6 electron volt from the atom. Thus, kinetic energy given to emitted electron is। बता मुझे पहले ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? अगर आपने टॉपिक लिया तो फिर कोई मसला नहीं। ये कौन से टॉपिक से आया? सर इलेक्ट्रॉन पढ़ो पूरी तरह से, क्वेश्चन देख लो। सर बोहर। नो, तो फिर कैसे कर पाओगे आप? अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से आया है, आपको निकालना क्या? जरा पूरी तरह से पढ़ो। सर फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ, तो एस्केप है ना यहाँ पे। यस। फोटो इलेक्ट्रिक में ही तो ये फॉर्मूला है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी। ये यस सर। इलेक्ट्रिक में हो सकता है। मतलब आपने जो रेडिएशन डाल दी उसकी एनर्जी, जो वर्क फंक्शन चाहिए एस्केप करने के लिए एनर्जी उसकी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। निकालना है क्या? आंसर बहुत इजी है। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो निकालो। यस। मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालनी है आपको, बहुत इजी है। सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच वी, नो एच वी डिवाइड बाय डिवाइड क्यों कर रहे हो? ये प्लस माइनस एच इधर वी। लिखे है तो माइनस। हाँ, इस फॉर्मूला से आपको निकालना है। यस सर। अच्छा, इसमें भी बहुत इजी है, परेशानी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको वन कॉमन। मैंने, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपको चाहिए ना, आपको एच, आप इसके ऐसे लिख सकते हो E0। ठीक है, यस निकालो। सर। ई माइनस ई जीरो, ये वाला देखो, फॉर्मूला। मतलब मैंने इसके बदले लिखा है E, यस सर। इसके बदले E0, E0। आपको देखो इधर लिखा है पूरा मिनिमम एनर्जी टू एस्केप, इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये वाला टर्म आपको दिया हुआ है।
सर यस सर ये दिया है क्या है 13 पॉइंट? 13.6 उसके अलावा क्या दिया है? एनर्जी नहीं ग्राउंड स्टेट में एक एटम है हाइड्रोजन, ये एब्जॉर्ब करता है 1.50 टाइम्स द एनर्जी एज द मिनिमम। सर मतलब हाइड्रोजन एटम की एनर्जी नहीं नहीं, आप नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन पूरी तरह से। इस क्वेश्चन को आप पूरे से पढ़ लो पहले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन पूरा फॉर्मूला भी बता दिया। An electron in hydrogen atom in its ground state absorbs 1.50 times as much as energy as the minimum required for its escape. 13.6 electron volt from the atom. The kinetic energy given to emitted electron is. Sir, नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन? no sir. मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, तब देखो क्या करना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये एक हाइड्रोजन एटम का कोई एटम है जो भी, इस पे आप डालते हो रेडिएशन, ठीक? Yes sir. यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री और फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Yes sir. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, इसको फ्री करने में एनर्जी लगती है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ आपने डाल दिया 13.6, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वही है सर ये ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी वही तरह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एस्केप। इतनी एनर्जी चाहिए ना, तभी तो ये फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। पहले ये तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए रेडिएशन में, तो गया एक थ्रेशोल्ड। अब उधर से बता रहा है कि इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी 1.50 टाइम्स, मतलब इस रेडिएशन से जब एनर्जी आ गई, वहां से कितनी एब्जॉर्ब करता है ये मेटल? 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड। यस सर तो ये होगी टोटल एनर्जी, ये वाला। आया समझ? यस सर तो क्या आंसर है? सर एक मिनट सर बहुत इजी है, मतलब 1.53 इंटू 13.6 माइनस 13.6, बस ये इसका आंसर। सर क्या 7 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 ओह माइनस। सर एक मिनट सर 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 um, सर 20.4 इसका मिला 20.4। सर इसी का मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 का आंसर क्या मिला? 204.0 ये कैसे मिलेगा 204? 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 13.6, 20.4 20.4 माइनस 13.6, 6.8 ये आपका 6.8। ये आपको समझाया क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन समझना है, आंसर इजी है इसका। यस सर आई समझ इसको कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी यहाँ से ताकि रिमूव, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, वो तो दिया हुआ है। एनर्जी यहाँ से कितनी एब्जॉर्ब करता है, दैट्स 1.5 टाइम्स दिस। यस सर तो ये हमने निकाल दिया टोटल एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड, तो दोनों को मिला के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर नेक्स्ट सर visible spectrum extends from 400 nanometer मतलब violet to 750 nanometer red hence frequency ratio is क्या करना है? सर एक मिनट सर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी रेशियो ढूंढना है ढूंढो, इसका भी निकालो फ्रीक्वेंसी, इसका भी निकालो फ्रीक्वेंसी, फिर दोनों का रेशियो देखो। रेशियो जानते हो ना, A/1/2, मतलब A/B, दोनों को डिवाइड कर, रेशियो का मतलब। सर फिर तो एक मिनट
बहुत इजी क्वेश्चन है। सर एक मिनट। सर ये क्या 1.8750? आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको डेसिमल में आंसर नहीं देना है, आपको रेशो में आंसर देना है। मतलब क्या मिला आपका आंसर, चलो आपको ही बता दे, बता आंसर क्या मिला आपको। 1.875। जरा इनमें से चेक करो, कोई 1.875 तो नहीं मिलता है, इनको डिवाइड करके देख लो। हाँ जो यस ऑप्शंस आपके पास है, सर, इनमें से तो कोई नहीं है ऐसा 1. जरा 8 5 4 पे 15 को करो डिवाइड, ये देखो कितना मिलता है। नो सर, ये भी नहीं। 8 डिवाइड में सर ये 80 पार्ट आता है। हाँ, तो यहाँ डेसिमल नहीं रखना आपको, यस मतलब सर। को सीधे करना था, इसमें कोई परेशानी नहीं। ये बनता है 750 डिवाइड बाय 400। तो, 400। तो हमेशा ये काटो, ये दो ऐसे, तो बना 75/40। इसको 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 4 जा 25, निकला आंसर 15 यस बाई। सर, मैंने पॉइंट। यस सर। इसको हमेशा डेसिमल की जरूरत नहीं होती, ये आंसर जैसा है अकॉर्डिंगली चलना पड़ता यस। है। 19 क्वेश्चन क्या है। One of the lines in the spectrum of atomic hydrogen has wave number 533.16 centimeter inverse. What is the frequency of this line? बहुत इजी है, तो निकालो इसकी फ्रीक्वेंसी, बहुत इजी है। 3 क्वेश्चन बचे, अभी 5 मिनट बचे हमारे पास। बहुत इजी है, आपके स्पेक्ट्रम में दी हुई है वेव नंबर, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c by lambda। सर वही वाला लग। मुझे क्या पता, आप देखो, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें आप सोचो। क्या, ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। सर वो वाला तो नहीं लगेगा सर, RH1/N1 का स्क्वायर। मुझे बता आपको इसकी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बहुत इजी है। वेव नंबर दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मतलब आपको नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ, ये तो बहुत, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सर यही तो इज इक्वल टू सी, मुझे क्यों बोल रहे हो आप, आपको खुद से करना है ना। मतलब ये फॉर्मूला में थकते ये हो गया आपका वेव नंबर, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर, बस ये आपकी फॉर्मूला। अब इसमें क्या परेशानी है, सी को मल्टीप्लाई करना है भाई वेव नंबर, मतलब वेव नंबर आपको दिया हुआ है, इसको आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से करना है मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाता है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद ही कर लीजिए, बाद में ये आपको मिलेगा पार्ट नंबर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपको पार्ट नंबर सी मिलेगा। मतलब यदि सीरीज को डिवाइड करना है बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, यहाँ सी सी ये हो गया आपका सी वैल्यू, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर 5। 533.16। वो तो आंसर है, सीधे डिवाइड, मतलब
इजी है. नेक्स्ट 28. Rutherford's experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that the atom has. क्या दिखाया रहा था? एटम में न्यूक्लियस है. मुझे क्या पता, आप ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आप नहीं तो क्रॉस मिलेगा. न्यूक्लियस. हाँ, सीधी सी बात है, रदरफोर्ड से पता चला था न्यूक्लियस. वो जो अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा थे ना, यस. वापस आ रहे थे. ठीक है, न्यूक्लियस बेटर. नेक्स्ट. Rutherford's scattering experiment is related to the size of the. The size of the nucleus. मुझे क्या पता, आप बताओ आंसर, जो गलत हो सही हो. न्यूक्लियस. ये सीधी सी बात है ना, जब एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला तो उसी से बारे में, ये सारी चीजें पढ़ी नहीं जाती, इसको समझो, ये बुक्स में नहीं होती है. यस सर. जब आपको पता चला कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से मुझे न्यूक्लियस के बारे में पता चला, और फिर तो सीधी सी बात है, साइज भी न्यूक्लियस का ही होगा ना. यस सर. यस. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा नहीं, इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको खुद ही गेस करना होता है. तो न्यूक्लियस. नेक्स्ट, लास्ट. When alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because most part of the atom is empty. कौन सा आंसर बता रहे हैं आप? D part. डी पार्ट. हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी, वो जो हमने किया था ना एक्सपेरिमेंट, Yes sir. Yes sir. वो सारे वैसे आए थे अल्फा पार्टिकल्स, तो कुछ तो हुए थे वापस रिपीट ऐसे Yes sir. से, तो मोस्ट ऐसे ही चले गए थे. Yes sir. पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, इसका सही आंसर है. तो ये हो गया आज का. इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तकरीबन बोर मॉडल में भी क्वेश्चन नहीं आए, तो वो होंगे कल. ठीक है, तो ये तो हो गया आज. इतने आज कॉन्सेप्ट आ गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आते. Yes sir. मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट के आसपास, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता. Yes sir. समझा क्वेश्चन कहाँ से आ सकते, कैसे आ सकते, Yes. क्वेश्चन नहीं आते. तो कल भी होगा एग्जाम, कल होगा, मतलब कल और होगा, लेकिन कल ज्यादा होगा बोर मॉडल वाला. Okay sir. मतलब इसमें भी आ सकता है क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा, लेकिन बोर मॉडल में अभी क्योंकि आया नहीं क्वेश्चन, बोर मॉडल में अभी कभी ना हो, तो वो क्या नाम है इसका, ये जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट में भी आया, Yes sir. उसमें भी नहीं. Yes sir. उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे कल, लेकिन इसमें भी आ सकता है क्वेश्चन. Yes sir. ठीक है, Yes sir. तो क्लोज करते हैं. आपके 1 2 3 4 5 6 7 तो आपके हो गए इजी गलत, मतलब जो आपको आने चाहिए थी 7. बाकी तो कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल थे. 7 क्वेश्चन हो गए, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाले. तो 7 आपने गलत किए आउट ऑफ 30, मतलब जो इजी थे, कहने का मतलब है. ठीक है, कर लेते हैं क्लोज. तो कल भी होगा एग्जाम सेम.